इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। फैसल वाडा एक एबनॉर्मल शख्स है। इतनी इमरजेंसी क्या थी? अभी आपको हर रोज एक नई आइटम आएगी। बेगम सफदर का मीडिया सेल ये रोज चला रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फयाज साहब, आपकी नजर में किसने किया ये, क्यों लॉन्च किया गया फैसल वाडा को रात में? देखिए, लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का, वजीर दाखिला का, पूरी नून लीग का और पूरी 13 लीडरों की जमात पीडीएम का, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। इन्होंने फिर नकब लगाई है। ये हर दौर में होता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक हर गिरोह के अंदर, हर अदारे के अंदर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो एंड टाइम पे जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक बनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा एक बेसिकली एबनॉर्मल शख्स है। उसका जो एटीट्यूड, मेरा बहुत क्लोज उसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ताल्लुक उसके साथ है, उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके अंदर जो है ना ठहराव नहीं है। तो अजीबोगरीब किस्म की कल बातें, बुनियादी एक ही ऑब्जेक्टिव था कि पूरी पाकिस्तानी कौम को और पीटीआई के वर्कर्स को, डाई हार्ट कास्टरों को डराया जाए कि जनाब आपने लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करनी क्योंकि वहां पे बड़ी लाशें गिरेगी। तो यार क्या अजीबोगरीब बातें करते हो। हम वहां पे कह रहे हैं कि भाई हम ना लड़ने जा रहे हैं, ना कुछ हम वहां पे कोई टकराव की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक अपना हक अदा करने जा रहे हैं। और दुनिया के हर जमहूरी मुल्क के अंदर यहाँ पर आवाम तय कर ले, 80%, 70%, 60%, 90% आवाम तय कर ले कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है, नकम्मी है, नखट्टू है, आवाम के लिए अजाब इलाही है। तो जनाब उनका हक होता है, वो बाहर निकलते हैं, इलेक्शन के बगैर वो उसको टापन कर देते हैं कि जनाब आप रिजाइन दो, रिजाइन लेते हैं। ये दुनिया के अंदर सैकड़ों मिसालें आपको पिछले 100 साल की जनाब हिस्ट्री के अंदर आपको पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपको नजर आएगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, किसने करवाया फैसल वाडा से ये, कौन था इसके पीछे? और इन्होंने कहा था कि आईएसआई और एमआई आके मेरा फोन ले लें, मैं देने को तैयार हूं। अभी तक पहुंचे सर आईएसआई एमआई वाले के नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि सारी ड्रामेबाजी है। ये पूरी हुकूमत जो है ना उसकी बैक पे है, इम्पोर्टेड हुकूमत बैक पे है। इन्होंने सारों ने मिलकर उसको जनाब घेरा डाला है बेचारे को, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। आवाम लेकिन फैयाज साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि लॉन्ग मार्च कल 11 बजे है। इतनी इमरजेंसी क्या थी? नमाज जनाजा के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती, इतनी उजलत में क्यों की गई? मतलब क्या इनके बौखला गए हैं, परेशान हैं, वजह क्या समझ आ रही है? जनाब बात ये है कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। अभी तो ये एक फैसल वाडा आया है, अभी आपको हर रोज एक नई आइटम आएगी, एक नया आइटम सॉन्ग आएगा है ना यहाँ पे एंटी पीटीआई के और इमरान खान साहब के खिलाफ। रोज एक आइटम सॉन्ग चलेगा जना आपको मीडिया के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये तो एक रवायत है। देखें, इमरान खान साहब या फयाजुल हसन चौहान, हम इंतहाई नेक नियति के साथ पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से बना दिए कि हमने गोरे अंग्रेजों से आज़ादी ली, अब काले अंग्रेजों की गुलामी में है। वो काले अंग्रेज जो बरमला कहते हैं कि यार हम तो गुलाम हैं, हम तो भिखारी हैं, हमारा तो राइट ही नहीं है कि आलमी ताकतों के सामने हम खड़े हों, हमने तो यस सर कहना है, हमने तो जो उन्होंने कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ये जो कुछ घंटे अभी बाकी रह गए बड़े ये क्रूशल हैं, इसमें वो बहुत सारे लोग हैं जो कि साथ छोड़ के जाएंगे या इस तरह खुलकर सामने आएंगे। शेख रशीद साहब के हवाले से ऐसी खबरें गर्दिश में क्यों हैं कि वो शिरकत नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च में? यार नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। शेख रशीद साहब आखिर दम तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है। मेरी पिंडी से ताल्लुक है, उनका भी पिंडी से ताल्लुक है, और मुझे पता है कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अभी तक साथ दिया। और उन्हें साथ देना, ये वैसे ही रूमर्स चला रहा है, नून लीग का मीडिया सेल, बेगम सफदर का मीडिया सेल ये रूमर्स चला रहा है, वो चलेगा इंशाल्लाह खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।